बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मोटरवे सानिया के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। रात हमने देखा था कि वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दो जो ज़िम्मेदारान थे और दो जो जिनसी दरिंदे हैं उनका ज़िक्र किया था और उनकी तस्वीर भी शेयर की थी, उनके आईडी कार्ड भी शेयर किए गए थे। एक वकार अली था, आबिद अली, और एक वकारुल हसन था। आज वो वकारुल हसन आकर गिरफ्तारी दे देता है सीआईए पुलिस को, जो कि मॉडल टाउन है, और उसके ऊपर फिर अब नई एक बातें शुरू हो गई हैं। हमारा मीडिया, मैं बड़े अफसोस से एक बात कहूँगा, ये जब से ये वाक़या हुआ है ईमानदारी से दिल दुखता है इस वाक़े के ऊपर बात करते हुए, और इंसान ये सोचता है कि कैसे इस इशू के ऊपर बात करें। इतना दिल दुखाने वाला और इतना तकलीफ़ दे ये सारे का सारा मामला है। हमारे मीडिया का आप देखें, 2 दिन पहले परसों रात से एक ख़बर चलाई जाती है, और वो ख़बर ये होती है कि उसमें जो एयरवाई न्यूज़ पे भी ये बात चलाई जाती है। काशिफ़ अब्बासी आते हैं और वो ये बात बता देते हैं कि फ़लाँ मुलज़िम है, और उसकी तस्वीर भी दिखा देते हैं, और फिर ये वो अलेज करते हैं कि ये गिरफ़्तार हो गया है, और गिरफ़्तारी के बाद ये सारे के सारे मामलात हमारे सामने रहते हैं। इसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की गई है, और कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया गया है, और उसमें चीफ़ जस्टिस साहब का जो रिमार्क्स हैं, और चीफ़ जस्टिस साहब ने जो उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो भी मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले हम ये मीडिया की जो बात कर रहे हैं, अब देखें फ़ॉरेंसिक साइंस में उसका डीएनए पहले मौजूद था। वो पहले भी मुलज़िम है मुख्तलिफ़ केसेस में। जब डीएनए मैच करता है तो उसके बाद चाहे कोई फ़ॉरेंसिक साइंस का कोई एम्प्लॉई था, उसने मीडिया के किसी नुमाइंदे को बात बताई है, तो क्या ऐसे नाज़ुक इशू पर मीडिया का ये काम बनता है कि वो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चलाएं, कि मुलज़िम को मौका मिल जाए कि वो फ़रार हो जाए, और मुलज़िम को ये मौका मिल जाए कि वो कोई अपनी जाए पनाह तलाश कर ले। अभी ये काम था पुलिस का या इदारों का काम था कि वो इसके ऊपर करते, लेकिन बदकिस्मती ये है फिर एक गलत ख़बर चलाते हैं कि वो गिरफ़्तार हो चुका है, और गिरफ़्तारी के बाद जब आईजी पंजाब पूरी दुनिया के सामने लाइव ये कहते हैं कि उन्होंने अभी गिरफ़्तार नहीं किया, तो उसके बाद इन मीडिया चैनल्स में इतनी भी जो एक इखलाकी एक हिम्मत होती है या इखलाकियात होती है, एथिक्स होती हैं, कि वो माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने सीसीपीओ के एक जुमले के ऊपर सारा मीडिया चीखा कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन जब ये ख़ुद को गलत बात करते हैं या गलत स्टोरी चलाते हैं और बाद में उससे पीछे भी नहीं हटते, माफ़ी भी नहीं मांगते, तो इनको अपने किरदार के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसे नाजुक इशूज़ के ऊपर ना सहाफ़त करना बनती है, ना सियासत करना बनती है। आप आज देख लें, वकारुल हसन आज पकड़ा गया है, थोड़ी देर ये पहले का वाक़या है, और उसके बारे में एलेज ये किया गया था, और ये बात पहले से क्लियर थी। डीएनए सिर्फ जो दूसरा मुलज़िम था आबिद अली, उसका मौजूद था। वकारुल हसन को इसलिए ट्रेस किया गया था या उसको मरकज़ी मुलज़िम डिक्लेयर किया गया था क्योंकि वकारुल हसन का राब्ता हुआ था उस टाइम आबिद अली के साथ। अब आबिद अली के साथ जो उस वक्त राब्ता कर रहा है या आबिद अली उससे राब्ता कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आपस में राब्ते में थे। अब वो गिरफ़्तार हुआ है, गिरफ़्तार होने के बाद उसका डीएनए करवाया जाएगा, और फिर सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि क्या वो मुलव्वस है, क्या वो अबेटर था, क्या वो कंस्पायरेटर था, क्या वो पीछे से बैठकर प्लानर था, वो कौन था। ये सारी चीज़ें तो वक्त के साथ ये हमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ है उन्होंने बतानी है, आफ्टर दी रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट और एविडेंस के बाद। अब हमारा मीडिया क्या कह रहा है, जैसे वो गिरफ़्तार हुआ है, गिरफ़्तार होने के बाद कोई चैनल उसके घर पहुँच गया है, कोई चैनल उसके बाप से बात करवा रहा है, उसकी माँ इसके बात कर रहा है, कोई उसके भाई से बात कर रहा है। अभी वो गिरफ़्तार हुआ है, अभी डीएनए होना है, अभी फ्रांसिक लिबर्टी ने अपनी रिपोर्ट देनी है, अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, अभी उसका कॉल डेटा निकलना है, उसका सारी चीज़ें अभी नज़र आनी है, सामने आनी है, और मीडिया पहले जाकर उसकी माँ से बातें करवा रहा है और पूरी दुनिया को सुनवा रहा है कि वो बेगुनाह है। मीडिया हमारा उसके भाई से बातें सुनवा रहा है कि वो उस रात किसी महफिल में या मजलिस में गए हुए थे। फॉर गॉड सेक, ये किधर जा रहा है हमारा मीडिया, ये क्या चाहते क्या है? क्या ये ऐसे इश्यूज इनके ऊपर, इनके पास कोई और इशू नहीं बचा कि इस इशू के ऊपर ये अपनी रेटिंग के चक्कर में इस हद तक जा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को कमज़ोर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन को ये तबाह कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा हुआ है कि कोई इस लेवल का मुलज़िम है और वो गिरफ़्तार हुआ और वो कहे कि मैंने यहाँ ये जुर्म किया है, या उसकी फ़ैमिली ये बात माने? हम हुस्न ज़न रखते हैं कि उसकी फ़ैमिली इनोसेंट है, उनके नॉलेज में नहीं है। हालांकि वकारुल हसन ने थाने में जो बयान दिया है, और मीडिया ने ये बात भी चलाई है कि उसने कहा है कि पहले मुख्तलिफ जो थे क्राइम्स थे या केसेस थे, उसमें मुलव्वस रहा है,
आबिद अली के साथ, लेकिन इस वाक़े में वो नहीं था। तो इसका मतलब है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाला था, वो उसका आबिद अली के साथ एक रब्ता रहा है और वो उस वक्त भी, वक़ूआ के वक्त भी उसका रब्ता हुआ है। तो क्या ये सारे के सारे मामलात इनके ऊपर नज़रें बंद कर देनी चाहिए? और क्योंकि उनकी फैमिली ने कह दिया है कि वो बेगुनाह है या उसके बारे में उन्होंने कोई बात की है और आप चला ये रहे हैं, सुबह से आप इस बात को फैला रहे हैं कि वो बेगुनाह है और वो ये ओरिजिनल आदमी नहीं है, ये कोई और आदमी है, तो ये सारी चीज़ें मुझे ये लगता है कि ये केस को ख़राब कर देंगी। किसी को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा और कौम को नुकसान होगा अगर ये ज़ालिम इस बार भी कानून के शिकंजे से अपने आप को बचा लेते हैं। अगर इनके पास ये अपने आप को इतना ही वेल इन्फॉर्म्ड समझते हैं तो कोई ख़बर थी तो ये मुतलका इदारों को देते, और मुतलका इदारों को देने के बाद उनको कार्रवाई करने देते, उनको गिरफ़्तार करने देते और उसके बाद ये सारे के सारे मामलात को देखते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब हम आ जाते हैं, जो हमारा दूसरा अहम है वो ये है कि कुछ सीनियर वकला हैं, वो गए हैं चीफ जस्टिस साहब के पास और उनको एक रिटन पिटीशन भी दी है और उनसे बात भी की है। 2 दिन पहले जुडिशल एकेडमी में एक लेक्चर हुआ है चीफ जस्टिस गुलजार साहब का, और उन्होंने ये कहा है, पुलिस के किरदार के ऊपर बात की है। और ये पुलिस का किरदार आप हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी पुलिस नालायक भी है और जो वहाँ जो इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, मेजॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन जो विंग है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है, उनके पास कोई मॉडर्न डिवाइसेस नहीं है, वो इक्विपमेंट्स नहीं है, जो दुनिया में आजकल इन्वेस्टिगेशन का एक किरदार है वो उनमें नज़र नहीं आता। और बाकी जो रिश्वत है और ये सारी चीज़ें ये हर बंदा जानता है। बदकिस्मती से, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि पंजाब पुलिस ख़ुद एक क्राइम का नाम बन चुकी है, और उसकी वजह क्या है, उसमें बैठे ये करप्ट ऑफिसर्स हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाई है कि जब तक पुलिस का इदारा ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी मामला बेहतर नहीं हो सकता, कोई भी मामला ठीक नहीं हो सकता, अमन व आमा हमारा बेहतर नहीं हो सकता। और साथ हुकूमतों के ऊपर भी जो चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने ये कहा है कि हुकूमतें पुलिस को ठीक करने में नाकाम हो गई हैं, चाहे कोई भी बात हो, चाहे उनकी लॉबीज़ हों, चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात हमें मानना होगी कि अगर पुलिस को ठीक नहीं कर सकते तो हम क्या अमन व आमा बेहतर करेंगे, या हम कैसे मुल्क को कैसे चलाएंगे, हम मामलात को कैसे चलाएंगे। और काफ़ी अरसा मिल चुका है हुकूमत को, और अब हुकूमत को कोई बड़ा एक्शन लेना होगा इन सारे मामलात पर। दूसरी अहम बात यह है, और वो ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो चीफ जस्टिस साहब से मांगी गई हैं इस पिटीशन के अंदर भी, और जो रिक्वेस्ट की गई है। एक तो ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाए, वो बेंच इन्वेस्टिगेट करे ये जो रेप के केसेस हैं, ये कोई इंडिविजुअल केसेस नहीं हैं। जैसे कसूर में वाक़या हुआ और उसके पीछे वो जो पोर्नोग्राफी वीडियोस का मामला आया, वो सारा का सारा आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो क्या मसला था और उसके पीछे बड़े बड़े लोग मुलव्वस थे, लेकिन वो सारी चीज़ें दबा दी जाती हैं। अब दोबारा वही हो रहा है कि कभी हम सुनते हैं कि जेहलम में को वाक़या हो गया है। अभी रात मुझे एक दोस्त ने FIR सेंड की है, कलूर कोट ज़िला भक्कर में ये वाक़या हुआ है, किसी मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती का को वाक़या है। इसी तरीके से कराची के जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये मुझे ये लगता है कि ये कहीं प्री प्लान कोई साजिश है, और ये पूरा कोई ग्रुप है जो उसके पीछे लगा हुआ है, और ये मुल्क को बदनाम करने की भी साजिश है, और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की भी साजिश है। जैसे आजकल आप फ़िरका वारियत को देख रहे हैं कि दोबारा से ये हवा चलने लगी है बदकिस्मती से। आप ट्विटर यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया देखते हैं कि किस तरीके से दोबारा हालात ख़राबी की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो बड़े तकलीफ़ में हैं, जिनको इस हुकूमत से तकलीफ़ है, जिनको इस रियासत से तकलीफ़ है, और वो कुछ किसी हद तक भी जा सकते हैं। दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत उनके लिए कोई छोटी चीज़ है, बाकी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये कहा गया है चीफ जस्टिस साहब से कि इन सारे मामलात के ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, और वो कमीशन बताए कि आया ये जो कुछ हो रहा है ये इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, और अगर ये इंडिविजुअल्स हैं तो इनके ऊपर कमीशन एक अपनी तजावीज़ दे कि ये कानून साजी होनी चाहिए, इन केसेस को ऐसे डील करना चाहिए, ये मामलात होने चाहिए, और इन लोगों को कैसे सज़ा मिलनी चाहिए, इनकी अदालतों का निज़ाम क्या हो, क्या वो आर्मी तर्ज की अदालतें हों, क्योंकि अभी आर्मी अदालतें तो एग्जिस्ट नहीं करती। जो भी होगा वो पार्लियामेंट नहीं करना है, पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई कानून साजी करती है, पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट्स लेकर आती है, वो सारी चीज़ें तो हमें नज़र आ जाएंगी।
लेकिन असल मामला ये है कि चीफ जस्टिस साहब से ये मांगा गया है कि ये तजावीज़ हैं और ये सारे मामलात कौम के सामने खुल के हैं कि ये कौन करने वाला है, कौन करवाने वाला है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, फिर इसका हल क्या है, क्या खाली किसी एक दो को सज़ा देने से हल हो जाएगा मामला, या हमारी अदालतों का क्या किरदार होगा, क्या इनके लिए कोई स्पेशल कवानीन बनाए जाएंगे, क्या इनके लिए कोई समरी ट्रायल होगा, क्या इनके लिए कोई चीफ जस्टिस साहब अलग से अदालतें मॉडल कोर्ट्स बनाते हैं। ये सारे के सारे वो बड़े अहम सवालात हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब मुझे ये लगता है कि कल जो कमिंग मंडे है इसके ऊपर हेयरिंग भी करेंगे, समाअत भी करेंगे और ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और ये बहुत ज़रूरी हैं और इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं दोबारा गुजारिश करूँगा एक तो हमारे मीडिया के दोस्तों से कि खुदा के लिए ऐसे इश्यूज़ के ऊपर अपने आप को अपने जो आपकी रेटिंग का चक्कर है उसको साइड पे रखें और सिर्फ मज़लूम का सोचें, कौम का सोचें, रियासत का सोचें, पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है हमारी उसके बारे में सोचें। और दूसरी गुजारिश चीफ जस्टिस साहब से है कि एक कमीशन बनाया जाए जो इन सारे मामलात को इंक्वायर भी करे और साथ तजावीज़ दे। और जैसे आर्मी चीफ एक्सटेंशन के मामले पे डायरेक्शन दी गई थी पार्लियामेंट को कि कानून साजी की जाए, ऐसे ही डायरेक्शन पार्लियामेंट को दी जाए, नहीं तो अपोजिशन कभी ये कानून साजी नहीं होने देगी और वो तो कैपिटल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ है। तो इसके ऊपर एक्शन लेना होगा और एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हमारे मुल्क की मासूम बच्चियों के साथ ये ज़्यादती होती रहेगी और ये आग अल्लाह ना करे हर घर में पहुँचेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो दूसरा मुलज़िम है वो भी पकड़ा जाएगा और इन मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।